नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सेना ने बीते सोमवार मुसलमान चरमपंथियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। अभियान के पहले दिन सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल थे। मुसलमान चरमपंथियों के विरुद्ध जारी अभियान में 2 दिन बाद सेना के 2 जवान शहीद हो गए। अब इस मिशन में 2 अधिकारियों समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं। इसी बीच बीते एक पखवाड़े के दौरान कश्मीर में 5 गैर स्थानीय कश्मीरियों की हत्या की गई है। शनिवार देर शाम को श्रीनगर और पुलवामा में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की मुसलमान आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए मजदूरों की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सागिर अहमद जबकि बिहार के बांका के अरविंद कुमार के तौर पर हुई है। यानी कश्मीर में बारी कोई भी हो, वह किसी भी मजहब से वास्ता रखता हो, मुसलमान दहशतगर्द तमाम लोगों को निशाना बना रहे हैं। सागिर अहमद की हत्या देश में बैठे उन गद्दारों के लिए चेतावनी है जो कश्मीरी आतंकियों का गाहे बगाए बचाव करते दिखते थे। इनकी लड़ाई इस्लाम के लिए नहीं होकर प्रभुत्व के लिए हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सागिर अहमद को बेरहमी से नहीं मारा जाता। अब देश में रहने वाले कश्मीरी मुसलमान स्थानीय मुसलमानों के निशाने पर आ जाए तो अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सागिर की हत्या करके इन इस्लामिक दहशतगर्दों ने सीधे सीधे इस्लाम को चुनौती दी है। घाटी में रहने वाले गैर कश्मीरी मुसलमान भी अब इन आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में मुस्लिम रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। यह लोग यहां फेरी लगाने, मजदूरी करने, राजमिस्त्री का काम करने के अलावा रेडी ठेले भी लगाते हैं। कुछ लोग गांव शहर घूमकर कपड़ा और अन्य सामान भी बेचते हैं। अब इन सभी की जान को खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों को शक है कि घाटी में फेरी करने वालों में अधिकतर रो के लिए जासूसी करते फिरते हैं और उनकी खबर सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचाते हैं। इनमें ज्यादातर मुसलमान युवकों को इसी काम में लगाया गया है। इसलिए आतंकियों ने यह सॉफ्ट टारगेट चुनकर सुरक्षा बलों को भी चुनौती दी है। सूत्रों की माने तो घाटी में रहने वाले गैर कश्मीरी मुसलमानों पर आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह कुछ और भी बताई जाती है। घाटी की लड़कियों को यह लोग अपने साथ भगा कर ले आते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। इससे भी घाटी के चरमपंथी इनसे चिढ़े हुए हैं। इसके साथ ही यहां चोरी लूट की घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। कुछ मुट्ठी भर तत्वों की हरकत की वजह से सारे गैर कश्मीरी, चाहे वे हिंदू, सिख या मुसलमान ही क्यों ना हो, आतंकियों के टारगेट पर आ गए हैं। सागिर अहमद की हत्या से देश के मुसलमानों में गुस्सा बढ़ गया है। उनमें कश्मीरी मुसलमानों के प्रति नफरत पनप रही है। इसलिए अब देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि माहौल घात प्रतिघात का आकार लेता जा रहा है, जो देश के लिए ज्यादा शुभ बात नहीं कही जा सकती है। घाटी की घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में कश्मीरी मुसलमान तालीम लेने आते हैं। सागिर अहमद का रिश्ता भी इसी राज्य से है, इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ज्यादा चौकन्ना हो गया है। साथ ही राज्य में रह रहे कश्मीरी भी घबरा रहे हैं। उनकी घबराहट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि वे राज्य के स्थानीय मुसलमानों के साथ रहते हैं। इसलिए बदले की कार्रवाई करते हुए स्थानीय मुसलमान घाटी के आतंकियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब भेज सकते हैं। देश के मुसलमान अब यह वास्तविकता समझ रहे हैं कि घाटी में लड़ाई इस्लाम के लिए नहीं हो रही है, बल्कि अब इसका तरीका तालिबानी हो गया है। यानी इन मुसलमान आतंकियों को घाटी में कोई भी गैर कश्मीरी मंजूर नहीं है। देश के अनेक हिस्सों से हजारों की तादाद में लोग घाटी में गए हुए हैं। ताजा घटनाओं के बाद उनके परिवारों में चिंता का माहौल है। आतंकियों का मकसद घाटी में 90 के दशक वाले हालात पैदा करना है, पर सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई उन पर ज्यादा भारी पड़ रही है। इस बार केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो जीरो टॉलरेंस के तहत आतंकियों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा बलों ने पिछले 3 सालों में 630 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को ठोका है। घाटी में अभी भी 200 के करीब दहशतगर्द बताए जा रहे हैं। सेना अपने 3 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगी। जवाब कड़ा ही नहीं बल्कि बहुत हाहाकारी दिया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।